नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल कैसा रह सकता है बाजार, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा डेटा के बारे में, FIDIs के। अगर हम FIDIs का डेटा देखें फ्राइडे का, तो डेटा में कोई कमी नहीं है। मतलब बहुत रेयर केसेस चल रहे हैं आजकल, तो जब ऐसा दिन आता है जहां सब कुछ हरे निशान में हो, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, कैश मार्केट FIIs 277 करोड़ का पॉजिटिव फिगर, DIIs का 2260 करोड़ का पॉजिटिव फिगर, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs 2150 करोड़ का पॉजिटिव फिगर, 2150 में से 2087 यानी 2087 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स खरीदा है, 7500 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स खरीदा है और 1 करोड़ का फिन निफ्टी फ्यूचर्स खरीदा है। मिड कैप निफ्टी में 11 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो ये ओवरऑल समरी है डेटा की। आगे फ्यूचर स्टॉक्स 1947 करोड़ का बाइंग फिगर। कहां पे टेंशन है? कहीं नहीं है, चौतरफा खरीदारी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और मतलब इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्रूशियल बोलूंगा, जो इंपैक्टफुल हो सकती है, वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बयान। उन्होंने कहा है कि मैं अभी ईरान के ऊपर फ्रेश स्ट्राइक रोकता हूं। क्यों? उन्होंने डिप्लोमेसी को चांस देने की बात करी है और ही थिंक्स दैट दिस टाइम द टॉक इज सीरियस, पीस डील कैन टेक प्लेस। इस बार बातचीत थोड़ा सीरियस है ईरान की तरफ से और समझौता हो सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कमेंट। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे हैं और ही मीन इट, देखो वो बंदा ना नेगेटिव बोलो हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन वो बंदा अगर पॉजिटिव बोल रहा है उस पर 100% यकीन करना, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं बोलते, वो नेगेटिव बोलते हैं। वो 100 नेगेटिव बातें बोलेंगे, उसमें 50 होंगी, 50 नहीं होंगी, लेकिन अगर वो 2 पॉजिटिव बात बोलेंगे वो दोनों होंगी। क्यों? वो डराने के लिए, धमकाने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा बोलते ही कहाँ है? तो जब अच्छा बोल रहे हो तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं, तो दो। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है उनके पास लिटरली हथियार कम पड़ रहे हो, जैसा कि कमेंट आया था एक कि भैया स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है, वो सब दूसरी बात है। लेकिन अभी उन्होंने बोला है तो दैट मीन ही इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान। तो अभी अगर वो डिप्लोमेसी को टाइम देना चाहते हैं तो मुझे लगता है ईरान को इसका फायदा लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और शायद डील आए। इसकी वजह से कच्चा तेल जो $88 के पास बंद हुआ है, ब्रेंट क्रूड $88 बैरल्स के आसपास, वो $85 के नीचे निकलने के चांसेस काफी हाई हैं। और वो निकलता है तो इंडिया एज अ कंट्री काफी खुश होगी, काफी अच्छा होगा हमारे लिए। हमारी डायरेक्ट ट्रेड बैलेंस शीट पे फर्क पड़ता है उससे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर हो गया। थर्ड थिंग, पहली हो गई डेटा FIDIs का, दूसरा प्रेसिडेंट ट्रम्प का कमेंट जो कच्चे तेल के लिए काफी पॉजिटिव है, और तीसरी बात निफ्टी का लेवल 24,383। ये सब अच्छी चीज है। 20 पॉइंट ऊपर खुलवा दो आप 24,400 के पार। 24,400 के पार होते ही एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर पार होगा हमारा, और फिर हमारे लिए 150-200 पॉइंट की जर्नी खुलती है 24,600 तक की इवेंचुअल। 24,600 फाइनल ऐसा समझ लो आप, दरवाजा है जो ताला लगा हुआ है कर्रा वाला, वो टूट गया ना अगर गलती से, पता है अगली एक वो ऑब्स्टिकल रेस होती है जिसमें बीच बीच में वो बैरियर टाइप होते हैं, उन्हें कूदना पड़ता है। तो अगर आपने 24,600 वाला बैरियर कूद लिया तो अगला बैरियर सीधे 25,400 है भाई साहब। जी हाँ, 25,000 साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैरियर नहीं है टेक्निकली। आप चेक कर लो निफ्टी का चार्ट, तो बहुत अच्छी गुंजाइश बनेगी ऊपर जाने की। वहीं अगर गिफ्ट निफ्टी से साइन लें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है और नीचे दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या बयान है वो भी मैं आपको वैसे तो शेयर कर चुका हूं, डिटेल अभी छोटा क्या है। ट्रम्प सेज US टू होल्ड ऑफ न्यू ईरान स्ट्राइक्स एज फ्रेमवर्क फॉर डील हैज बीन एग्रीड। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। ठीक है, ये हो गई 3 बातें। अब आते हैं सपोर्ट पे निफ्टी के। 24,200 है सपोर्ट, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं डिस्कस करने योग्य है, टाइम वेस्ट है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा रिजल्ट्स के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, बहुत सारे स्टॉक मैंने डिस्कस करे नंबर्स के बेसिस पे। शारदा एनर्जी, APL अपोलो, गेल यानी GAEL वाला गेल, CDSL, क्लीन साइंस एंड टेक,
GHCL, ऐसे लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आए हैं और कल रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स पे। IT स्टॉक्स देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि थर्सडे तक बाइंग थी FIIs की, थर्सडे को सेलिंग आई, फ्राइडे गिर गई, लेकिन गिरने के बाद एट द एंड वापस रिकवर भी हुए काफी हद तक। अब डेटा जो आया है वो पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं IT में खरीदारी हुई है। तो अब कल IT क्या करेगा उससे हमें थोड़ा संकेत मिलेगा कि IT एक्चुअली में क्या करना चाहता है। रिजल्ट कैलेंडर कल के लिए अगर डिस्कस करूं तो DLF, टोरेंट पावर, जिंदाल स्टेनलेस, सुंदरम फाइनेंस, UPL, एथर एनर्जी, KEI इंडस्ट्रीज, एस्कॉट्स कोवोटा, किम्स, इरेडा, नेक्सस सिलेक्ट, कैंप्स, GE शिपिंग, आइनॉक्स इंडिया, कंजाई नेरोलैक, डॉम्स, पार्क मेडीवर्ल्ड, ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके नतीजे आने हैं कल के सेशन में। अमेरिका के बाजार से अच्छे साइन, यूरोप ठीक ठीक, और एशिया आपके लिए कल स्ट्रॉन्ग था काफ़ी ज़्यादा कुछ जगह। कल से मेरा मतलब फ्राइडे है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट अपडेट मेरी तरफ से कल के लिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।